ही नहीं। बड़े कमाल की बात है कि आपके लिए आप खास है ही नहीं, आपके लिए आप विशिष्ट हैं ही नहीं, आपके लिए दूसरे लोग महत्वपूर्ण हैं। आप कपड़े पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, आप सस्ते संवरते हैं, श्रृंगार करते हैं तो दूसरों के लिए, आप घर सजाते हैं दूसरों को आकर्षित करने के लिए, गाड़ी खरीदते हैं तो दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए, पद चाहते हैं तो दूसरों पर रुआब डालने के लिए। लोग आपको देखें, लोग आपको चाहें, लोग आपको सराहें, आप चिंता भी करते हैं तो इसकी कि लोग क्या कहेंगे। आपके इस रोज के उपक्रम में, रोज के कार्यक्रम में लोग तो चारों तरफ हैं, पर आप कहाँ हैं? आप हैं कहाँ? इसी बात को मेरे गुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप अपने भीतर उतरो ध्यान और भजन के द्वारा। सारा खजाना आपके भीतर है। आपको अपना अनुभव सिर्फ ध्यान और भजन के द्वारा ही हो सकता है। ध्यान भजन की उच्चतम अवस्था गहन शांति लेकर आती है। यह शांति ध्यान भजन का मुख्य लक्ष्य नहीं है, यह तो उसका एक छोटा सा प्रतिफल है। मुख्य लक्ष्य तो उस परम सत्ता का, उस सार का आत्मसात करता है जिससे आप निर्मित हो, आप जिसका अंश हो। लेकिन ध्यान भजन के नियमित अभ्यास से आप दिन प्रतिदिन अपने भीतर ऊर्जा का संचार महसूस करने लगते हैं। ध्यान भजन में जाने के लिए अंतर का वैचारिक कलरव, वैचारिक उपद्रव थमना चाहिए, रुकना चाहिए, विचारों के सैलाब पर काबू पाना चाहिए। और यह शोर तभी खत्म हो सकता है जब आप अपने आज को, अभी को, उसको उसी तरह स्वीकार करते रहो, अंगीकार करते रहो तो जैसा है। आपका आज सृष्टि की बड़ी खूबसूरत रचना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका ये मन हजार दिशाओं में दौड़कर आपको अपने परम लक्ष्य से डिगा देगा, आपको भरमा देगा, आपको विचलित कर देगा। ये मन का खेल ही ऐसा है। महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे, तो वन में काफी चलने के बाद उनको थोड़ी विश्राम की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगी। आनंद उनके चचेरे भाई भी थे और उनके परम प्रिय शिष्य भी थे। पास के एक पहाड़ी के पास गए, वहां एक झरना था, लेकिन वहां कुछ पशु कूद फान कर रहे थे। पानी मटमैला हो गया था, वहां की कीचड़ और मिट्टी उस पानी में मिल गई थी। लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि इसका पानी साफ नहीं है, मैं पास में एक नदी है जो थोड़ी दूर पर है, वहां से पानी लेकर आता। तो बुद्ध ने कहा कि नदी तो बहुत दूर है, जरा फिर से जाकर देख के आओ। लौट के आए, ये पानी अभी भी पानी गंदा ही है। बुद्ध ने उन्हें तीसरी बार फिर भेजा और तीसरी बार जब आनंद झरने के पास गए तो चकित रह गए कि झरना अब बिल्कुल निर्मल और शांत हो गया था। अब पानी स्वच्छ हो चुका था, वो चकित थे। इसी प्रकार से हमारे मन की दशा है। जब आप शांति से उसे देखते हो और कुछ समय बीतता है तो मन का ये कीचड़ नीचे बैठ जाता है और आप अंतर में सहज और निर्मल हो जाते हैं। आज एक बहुत रोचक बात होने वाली है। आप सब
अपने पास अपने साथ एक दर्पण यानी मिरर अपने साथ रखें, अपने आसपास रखें या मिरर के नजदीक रहें। आज मैं आपको जो कुछ बताऊंगा उसके बाद आप सब अपनी शक्लें जरूर देखेंगे। शब्द योग। शब्द योग आपको आपकी वास्तविक पहचान दिलाकर आपको आंतरिक संतुलन कायम करना सिखाता है, क्योंकि स्वयं के परिचय से आपको अपने जिस आंतरिक क्षमता का सुराग मिलता है वह बाहरी धन संपत्ति और ऐश्वर्य से ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। आपके पास अथाह संपत्ति हो सकती है, अगर आपके पास आंतरिक संतुलन नहीं है तो आप उस अथाह में और थोड़ा जोड़ने के पीछे अपना समूचा अनमोल जीवन, आपकी अनमोल सांसों की पूंजी और खराब करते चले जाएंगे। थोड़ा और की बदले में आपका जीवन नष्ट हो जाएगा और आपको आपका कभी भी बोध ना हो सकेगा। आपके पास सीमित सांसों की पूंजी है। कब तक आप संपत्ति जोड़ते रहेंगे? कब तक आप धन इकट्ठा करते रहेंगे? क्योंकि मृत्यु के बाद ये धन आपके किसी भी काम ना आएगा, ये न जाने किसका हो जाएगा। तो शब्द योग से उपजा आंतरिक संतुलन आपको अनमोल सांसों की पूंजी यानी जीवन को बर्बाद करने से रोकता है। शब्द योग। ये शब्द क्या होते हैं? आपको पहले भी बताया कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत। आहत जो टकराव या कंपन से प्रकट होता है और अनाहत का अर्थ है अनश्वर, शाश्वत, सनातन। अनाहत का अनुभव ध्यान और भजन की विशिष्ट अवस्था में होता है। अनहद नाद से ही, आहत नाद से ही ये जो टकराव से बनता है, इससे संगीत पैदा होता है जिसे आप म्यूजिक कहते हैं। वो दरअसल परस्पर रगड़ने या घर्षण या एक दूसरी वस्तु पे प्रहार से पैदा होता है, या गले के आरो औरो, गले के टकराव से, जो स्वर है इसके टकराव से प्रकट होता है। तब ध्वनि अपनी तरंगों से वायु में हलचल पैदा करती है। तो ये आहत, थोड़ा आहत संगीत की बात करते हैं। आहत संगीत के लिए मुख्यतः 7 स्वर निश्चित किए गए। आज मैं जो बताऊंगा वो जिसको छोटा मोटा संगीत का ज्ञान है उसे भी पता नहीं। दरअसल जब आप अंतर के संगीत को सुनते हैं तो आपको सारा ज्ञान स्वयं हो जाता है। मैंने संगीत कहीं से सीखा नहीं, लेकिन आपको आज मैं संगीत के बारे में बताता हूं। तो आहत संगीत में मुख्यतः 7 स्वर निश्चित किए गए हैं। ये है षडज, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिन्हें आप सारे ग म प ध नी कहते हैं। इन्हें सप्तक भी कहते हैं। संगीत के 7 स्वरों में रे का नाद सा के नाद से उच्च है, ऊंचा। इसी तरह ग का नाद र से ऊपर है और ग की ध्वनि में तरंगों की लंबाई रे की ध्वनि तरंगों से जरा कम है और कंपन की संख्या में रे की तुलना में ज्यादा है। ये सब आपको पता नहीं होगा। इनमें सा और प असल माने गए क्योंकि ये अपनी जगह से ये जरा भी हिलते नहीं है, डिगते नहीं है। बाकी 5 स्वरों को विकारी भी कहते हैं। विकारी यानी विकृत, क्योंकि इनमें अपने स्थान से कंपित होने की यानी हिलने डुलने की गुंजाइश रह जाती है। कोई स्वर अपने नियत स्थान से थोड़ा नीचे जाता है तो वह कोमल स्वर कहलाता है। आपने सुना होगा कोमल स्वर। और ऊपर खिसकता है तो तीव्र स्वर हो जाता है और फिर अपने स्थान पर अगर लौट जाता है तो शुद्ध हो जाता है। रे, ग, ध, नी जब नीचे खिसकते हैं तब ये कोमल बन जाते हैं और म ऊपर पहुंचकर तीव्र बन जाता है। इस तरह 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र मिलकर ये
कुल कितने हो गए? 12 स्वर, 12। लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और ऊंचाई के आधार पर आहा संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए। साधारण ध्वनि को मध्य, और मध्य से ऊपर की ध्वनि को तार, और मध्य के नीचे की ध्वनि को मंद सप्तक कहा जाता है। तार सप्तक में तालु, मध्य सप्तक में गला, और मंद सप्तक में हृदय पर जोर पड़ता है। तो संगीत की बात चली है तो जरा सा आपको और बताते जाता हूं कि स्वर के ऊपर बिंदु तार सप्तक, स्वर के नीचे एक बिंदु मंद सप्तक, और बिंदु रहित स्वर मध्य सप्तक है। इन सप्तकों में कोमल और तीव्र स्वर भी लगाए जाते हैं। आह संगीत में स्वर को लय में निबद्ध होना पड़ता है, और लय भी सप्तकों की तरह 3 चरणों से होकर गुजरती है। जैसे सामान्य लय को मध्य लय, और सामान्य से तेज लय को द्रुत लय, और सामान्य से कम को विलंबित लय कहा जाता है। तो संगीत में समय को बराबर मात्राओं में जब बांटते हैं तब ये ताल बनता है, और ताल बार बार दोहराया जाता है, और हर बार अंतिम टुकड़े को पूरा करते समय जिस टुकड़े से शुरू हुआ था उसी में आकर ये मिल जाता है, और हर टुकड़े को हर हिस्से को मात्रा कहते हैं। मात्रा, तो संगीत में समय को मात्रा से मापा जाता है। 3 ताल में तो जब आप प्रयास करेंगे तो ये 3 ताल में समय या लय को 16 टुकड़े होते हैं। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो समझेंगे। पर ये जो अनाहत शब्द है ये जरा भिन्न है। उसमें निर्बाध गति है, लय है, तान है, सुर भी है, फिर भी वो अनाहत संगीत से जुदा है, बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। आहत स्वर, जिन्हें नाम, नाद या शब्द भी कहते हैं, उसमें सुख है, आनंद है, नशा है, मस्ती है। उसमें जो है वो किसी में भी नहीं है, क्योंकि वो शब्द आपका मूल तत्व है। आपकी देह के तत्व भी शब्दों के, इन्हीं शब्दों के विस्तार से उपजे। जब शब्दों का विस्तार हुआ तो नीचे यहाँ कुछ भी नहीं था। यह आध्यात्म का उच्च ज्ञान है जिससे कभी आपको बताया जाएगा। आप अभी ये अभ्यास करें तो ऊपर की बातें और बताई जाएंगी। तो आपकी ये देह के तत्व है, ये भी उन्हीं शब्दों के विस्तार के दरमियान उपजे, प्रकट हुए। पहले कुछ भी नहीं था, न जमीन न आसमां, मगर वो था जो सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी, और उससे शब्दों का विस्तार हुआ, भिन्न भिन्न संसार हुआ। वो शब्द ही नाद है, वो नाद असीमित है, अनलिमिटेड। अलग अलग लोकों और मंडलों में नाद की गति और आवृत्ति बदल जाती है। आपकी आत्मा शब्द स्वरूप है। ध्यान भजन में, सिर्फ ध्यान भजन में ही आप इसका पूर्ण अनुभव कर सकते हैं। देह में जो विकार होते हैं, रोग, ये आपके भीतर से प्रकट होते हैं। आपके अंदर जैसे विचार आते हैं वैसे ही आप में रासायनिक प्रक्रिया घटित होती जाती है। इस नीचे मृत्युलोक मंडल में आपकी देह और अदेह, यानी आपका शरीर और आत्मा, दोनों रासायनिक क्रियाओं में बंधे हैं। जब आप ध्यान भजन करते हैं तो आप अपने भीतर उस प्रभु को महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी जो सूरत है, आपकी रूह उसी का अंश है। और जब आप उसको महसूस करते हैं तो आपकी देह से आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं। उल्टे और बुरे विचार आपके भीतर कष्ट और पीड़ा देने वाले रसायन का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए आप दुखी हो जाते हैं और डिप्रेशन में यानी अवसाद में चले जाते हैं। आपको फिर अच्छा लगता है या बुरा लगता है,
कैसा लगता है ये आपके मनोभाव पर निर्भर है। भाव शुद्ध और सकारात्मक रहेंगे तो आप आनंद में सराबोर रहेंगे। ध्यान, ध्यान यानी अपने दिव्य चक्षुओं से देखना। देखने की क्रिया पंक्तिबद्ध है, लकीरबद्ध है। आप एक लकीर में ही देख सकते हैं, इस लकीर के बाहर आप नहीं देख सकते। और सुनने की प्रक्रिया वर्तुलाकार है, पीछे से भी संगीत आए, ध्वनि आए, आप सुन सकते हैं। इधर से या उधर से या ऊपर से या नीचे से ध्वनि आए, आप सुन सकते हैं। तो देखना और सुनना दोनों में बहुत फर्क है। ये देखना ये सीमित है, इसकी सीमा है। लेकिन आपके दिव्य आंखों से देखना असीमित है। आपके भीतर शिव नेत्र है, आपके भीतर दिव्य चक्षु है, ज्ञान की आंख है, जिसे थर्ड आई कहते हैं। असली प्रयोजन यही है, आपको इतनी चारों तरफ की बातें बताने, आपको दुनिया भर की कहानियां सुनाने और आपको इधर उधर की बातें बताने का लक्ष्य यही है कि आपको एक केंद्र पर ले आया जाए और आपको आपके भीतर घेर घाल करके आपके भीतर पहुंचाया जाए। क्यों? आपके भीतर सब कुछ है, वो अनंत पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर से ही प्रशस्त होता है। यानी उस ब्रह्मांड के अगर परे भी जाना है, उस ब्रह्मांड में भी जाना है, तो इसका मार्ग बाहर से नहीं है, आपके अंदर से है, आपके भीतर से है। परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है। तो अब ध्यान की तरफ चलते हैं। आपको बताया गया पहले कि दोनों आंखों के मध्य में यहाँ पर आज्ञा चक्र है और यहीं पर आपकी अंदर भीतर सुरत यानी रूह, आपकी जीवात्मा निवास करती है। जीवात्मा इसलिए कि जीव में बंधी है, इसलिए जीवात्मा। ये जो आप आंख बंद करते हैं और ये जो अंधकार दिखाई देता है, ये आपके कर्म की उपज है। आपने जो जाने अनजाने में अनंतों जन्मों से जो कर्म किए हैं, ये उसकी वजह से है, उसके कारण है। तो आप कहेंगे कि हम तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, हमने तो कोई बुरी चीज की नहीं। तो आप शायद काया की कर्मों की बात कर रहे हैं। जब आध्यात्मिक कर्म की बात की जाती है तो ये 3 प्रक्रियाओं में विभक्त है। जो देह से किए गए वो भी कर्म, जो वाणी से किए गए वो भी कर्म। आपने किसी को अच्छा कहा, किसी को बुरा कहा, आपने कड़वा कहा, मीठा कहा, आपने तीखे वचन कहे, आपने अच्छी बातें कही, आपका कर्म निर्मित हो गया। तीखे और कड़वे वचन ने आपके लिए उल्टे फलों का सृजन कर दिया और मधुर बातों ने आपके लिए सकारात्मक कर्मों का, सकारात्मक फलों का सृजन कर दिया, रच दिया। तो कर्मों पर नियंत्रण और अंकुश बहुत जरूरी है। आप जब आंख बंद करते हैं तो आपको ये जो बुलबुला नजर आता है, ये जो तरह तरह की लकीरें, तरह तरह के गोले या अलग अलग तरह की घूमती हुई आकृतियां नजर आती हैं, ये सिर्फ इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये मिट जाएगा। आपको सिर्फ इसके पीछे एक बिंदु पर स्वयं को केंद्रित करना है। जब आप इस बिंदु पर केंद्रित करेंगे तो धीरे धीरे, शनय शनय वहां पर हल्का प्रकाश महसूस होगा। जो गहरा काला है तो धीरे धीरे थोड़ी सी सफेदी
वहां पर आएगी, या यूं कहें कि कालिमा शनै शनै कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब ये कालिमा खत्म होगी तो वहां पर सितारे जैसी रोशनी उत्पन्न होगी, प्रकट होगी। आपको पहले बताया गया है कि ये इंडेक्स फिंगर और ये अंगूठा, ये ज्ञान मुद्रा बनते हैं। इससे ध्यान में, साधन भजन में बहुत मदद मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। तो ध्यान पर बैठते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि ध्यान पर बैठने के लिए इन बाहरी चर्म आंखों को विराम देते हैं और ऊपर से कुछ ढक लेते हैं। ये क्यों ढकते हैं? ये जो बाहर की त्वचा बनाई गई है, ये बहुत पतली बनाई गई है। जब भी कोई भी प्रकाश यहां से वहां गुजरेगा, आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो जब आप ऊपर से कुछ ढक लेते हैं तो बाहर ध्यान के डिगने की संभावना कम हो जाती है। आप सब बैठ जाएं, आंख बंद करके सीधे देखें, गहरी सांस लेकर के खुद को स्थिर कर लें। दृष्टि को भी रोकें और विचारों को भी, इसमें कंपन ना हो। सीधे देखें। किसी के मन में यह प्रश्न उठा कि इस तरह से सामने कितनी देर देखते रहे? आपको तब तक देखते रहना है जब तक कि सामने इस बिंदु पे जो गहरा काला है उसका रंग नहीं बदलता और उसमें प्रकाश की चमक प्रकट नहीं होती। लेकिन जब तक ये नहीं दिख रहा, तब तक का अभ्यास आपको लौकिक जगत की हर चीज देने की क्षमता रखता है। आज इस तकनीक में एक कदम मैं आगे आपको कुछ बताता हूं। आपने सीधे दृष्टि रखी, जब ये सफेद होने लगे तब आपको कुछ डिग्री नीचे की तरफ देखना है, जरा सा, लगभग 10 डिग्री। क्योंकि ये जो चमक पैदा होगी और आप उसके भीतर प्रविष्ट होंगे तो उसके बाद का जगत अलग है। यहाँ पर आकाश ऊपर है, लेकिन उस छिद्र के बाद, उस विशिष्ट अनुभव के बाद आप चकित रह जाएंगे
क्योंकि वहां पर आकाश नीचे है, इसलिए आपको कुछ डिग्री नीचे रखना पड़ेगा और उस अद्भुत मंजर के लिए तैयार रहना है, बेचैन नहीं होना है। वरना कई बार ध्यान में अभ्यासी सिहर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, कुछ गलती हो गई, कुछ भूल हो गई। नहीं, ये बिल्कुल भी भूल नहीं है। तो आप सीधे देखते रहे। अगर आपको लगातार बैठने में दिक्कत हो रही है तो ये ज्ञान मुद्रा, ये आपकी मदद करेगी। जब आप उस चमक से, उस छिद्र से आप आगे बढ़ेंगे और आपको नीचे आसमान दिखेगा, इसका रंग विलक्षण है, इसकी छटा, इसका नूर बड़ा मोहक है। ये ऐसा नीला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फिरोजी जैसा कह ले, हालांकि वो रंग बिल्कुल भिन्न है। और थोड़ा और आगे बढ़ने पे कई रंग के प्रकाश प्रस्फुटित होंगे और पूरा पूरे आसमान पे फैल जाएंगे। उस प्रकाश में सूखापन नहीं होगा, एक जीवन होगा, एक चमक होगी। और जब आप आगे बढ़ेंगे, जब उसका मूल जहां से वो प्रस्फुटित हो रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। तो बहुत अद्भुत मंजर है। तब वहां जाकर के आपको स्वयं का और अपने गुरु का प्रथम परिचय मिलेगा। ये जो स्थान है, इसी को कुंज गली कहते हैं। यही मधुवन है, यही दूज का चांद है, यही नाथ द्वारा है और यही गुरु चरण है। इसी स्थान को नैवेद्य भी कहते हैं, इसको पिंड का 10वां दौरा भी कहते हैं। इसको अलग अलग समय में अलग अलग संतों ने अलग अलग उपमाओं से सुशोभित किया है। यहां पहुंच करके
आपको अपना जरा सा बोध हो जाता है, तब आप ये समझने लगते हैं कि आप ये शरीर मात्र नहीं है, ये देह आप इसे इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप ये देह, ये बॉडी नहीं है। यहां पर जड़ और चेतन की गांठ लगी। जड़ यानी निर्जीव और चेतन यानी सजीव, लाइफ, लिविंग थिंग। इन दोनों के मिलने से ही लिविंग थिंग बनती है। यहां पर पांच तत्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, और तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इसकी गांठ लगी हुई। इसी को संतों ने अष्टकमल दल कहा। ये बहुत ऊपर का विज्ञान है, इसको आपको कभी समझाया जाएगा। अब धीरे धीरे आप लोग वापस आ जाइए। भजन। भजन यानी भज और श्रवण। आपके मन में तो कौतूहल आ गया कि आपने कहा था कि आज कुछ अलग बताएंगे, मिरर लेके बैठो, दर्पण लेके बैठो। हाँ, वो मैं बताऊंगा। वो हिस्सा इस वेबिनार का आखिरी पार्ट होगा, आखिरी हिस्सा होगा। वो सच में बहुत रोचक है, आपके लिए बहुत नई जानकारी होगी। लेकिन पहले आत्मबोध की बात कर लें और असली चीजों की बात कर लें। तो श्रवण, उस ब्रह्मनाद को सुनना, उस आकाशी नाद को सुनना, जो परमात्मा का, प्रभु का स्वर है, तो उसको सुनने की प्रक्रिया को भजन कहते हैं। ये एकदम शांत जगह पर या फिर ऐसे समय पर जब शांति हो, तब बहुत सुंदर होती है। मैं इस समय भारत के उत्तराखंड के रामनगर में, आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना हो, बस मैं वहीं पर, ये पीछे हरियाली वहीं की है। तो यहाँ थोड़ी शांति है, लेकिन आपके यहाँ भी सुबह सुबह शांति होती है। मैं अमूमन आपके ह्यूस्टन में सुबह के समय अभ्यास करता हूँ, और वहाँ बहुत अच्छा अभ्यास होता है। आपने अगर मेरा साथ दे दिया तो मैं आपको बहुत अद्भुत एहसास कराऊंगा। इसमें बाहरी कानों को विराम दे करके आपको सुनना है। ये जो झंझनाहट सुनाई दे रही और जो जो आवाजें सुनाई दे रही, आपको सुनने की प्रैक्टिस करनी है। अब इस समय मैं नहीं बोलूंगा, ये जब सेशन पूरा हो जाएगा भजन का, इसके बाद मैं बोलूंगा। तो आप सब भजन में बैठ जाए। कैसे बैठे? इस तरह से कानों को बंद करें। आप चाहे तो यहाँ पर नीचे सपोर्ट के लिए पिलो रख सकते हैं, कुशन रख सकते हैं। कोशिश करें कि ध्यान और भजन में आपकी बैकबोन सीधी हो। अगर टेढ़ी हो जाती है तो उसमें थोड़ा आपके अनुभव से आप वंचित रह जाएंगे। वो पूरा अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहे तो क्वेश्चन ले लें, या फिर जिस भी प्रकार से आपको खुद को होल्ड करना है। तो दोनों कानों को बंद कर लें, और अगर आपके पास सर ढकने के लिए कुछ है तो आप ढक लें, क्योंकि यहाँ पर भी जो एकाग्रता के लिए जरूरी शर्त है, यहाँ पर भी लागू है कि प्रकाश यहाँ से वहां जाएगा तो आपकी आंतरिक चढ़ाई में विघ्न पैदा होगा।
जय गुरुदेव। ये जो आपने वाइब्रेशन सुनी, आज मैंने आपको थोड़ा ज्यादा देर बिठाया। अब आपको ये बैठने का समय बढ़ाते जाना है। ये जो वाइब्रेशन सुनी, जो घंटियों जैसी आवाज थी, कुछ लोगों के कानों में अभी भी ये बज रही है। जब आप इसको निरंतर सुनेंगे तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जैसा बन जाएगा, एक प्लेटफॉर्म जैसा बन जाएगा, और धीरे धीरे आपको इसमें एक खनक सुनाई पड़ेगी जो हुक की तरह उठती हुई है। ये टूटी टूटी आवाजें बहुत सारी हैं, लेकिन आपको ये जो घंटियों जैसी आवाज है, इसके ऊपर दृष्टि, इसके ऊपर ध्यान रोक कर रखना है। बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ेंगी आप, लेकिन आपको बहुत गौर से सुनना है। ये आवाज यहां से लेकर के वहां तक अचानक से ये बदल जाएगी और इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी जो घंटियां जल्दी जल्दी बज रही, इसकी जगह पे एक घंटे का नाद, तो पूरब से लेके से पश्चिम तक, और बहुत लंबी धुन। उसका जो टंग यानी टकराहट, वो टकराहट, उसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। तो आपको धीरे धीरे उस ध्वनि पर छलांग लगानी है। ये नियमित अभ्यास से होगा, और जब ये छलांग लगेगी तो धीरे 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 एक हुक सी उठेगी, और आपको इसके साथ में चल रही शंख की ध्वनि को पकड़ना है। ये बिल्कुल शंख जैसी आवाज नहीं होगी, लेकिन कुछ गूंजता हुआ, बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा मिठास के साथ में एक स्वर सुनाई पड़ेगा। तो ये अंतर के स्वर को पकड़ना है। ये प्रक्रिया भजन। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर किसी को बहुत गंभीर नेत्र विकार हो, यानी आंखों की समस्या, उसके मान सम्मान में कमी हो रही या अपमान हो जाता, पैसा आता तो हो लेकिन बहुत जल्दी खर्च हो जाता हो, नष्ट हो जाता, कोई गलती हो जाती, कोई विवेकहीन कृत्य हो जाता हो, शरीर के दाहिने भाग में परेशानी, शरीर अकड़ता हो, मुंह में दांत में कष्ट होता हो, दांत बनती हो, बिना गलती के अपमान होता है, या सरकार से या कानूनी चीजों में मुश्किलें आती हैं तो दंड मिलता, कोई पेनल्टी लग जाती हो, जॉब चली जाती हो, बार बार ऐसा होता हो, घर का गोल्ड सोना खो जाता, तो इसका अर्थ यह है कि आप अनजाने में दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, अनजाने में आप किसी की निंदा किए चले जाते हैं, या अनजाने में आप ऊंची आवाज में बात करते हैं, या अनजाने में आप खराब शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, या अनजाने में आप अपने फादर यानी पिता का सम्मान नहीं करते, या फिर आप देर से उठते हैं, और आप या तो आप नमक ज्यादा खाते हैं, या आप कानून तोड़ते रहते हैं। ये सब करने से ये जो ऊपर की समस्याएं आपको मैंने बताई, ये होती है। तो अगर आप ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप इन चीजों को रोक दें, यानी किसी की निंदा ना करें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि अगर आप किसी की निंदा करेंगे तो आप उसके पाप की पूछ तले दब जाएंगे। आप किसी से तेज स्वर में, तीव्र आवाज में बात ना करें। आप शब्द तो भूल के भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपका प्रारब्ध बनाते हैं। अब आज की मुद्रा, आज आपको सूर्य मुद्रा के बारे में बताते हैं। ये रिंग फिंगर है, यानी अनामिका उंगली। इसको आपको नीचे की तरफ फोल्ड करना है और अंगूठे से दबा देना,
और इसको रोक करके रखना है। ये दिन में 15-15 मिनट 2 बार करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको, जिसको डायबिटीज है उससे बहुत राहत मिलेगी। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, जिसका वेट ज्यादा है इससे फायदा होगा। इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आंखों में जो मोतियाबिंद की समस्या है इससे उनको राहत मिलेगी। अब आज बड़ी अनूठी चीज बताते हैं। आप सब मिरर में स्वयं को देख लें तो ललाट है, माथा, यहां से यहां तक का स्थान, इसको गौर से देखें कि ये कैसा है। ये ब्रॉड है, सकरा है, कैसा है? क्योंकि जिसका ये स्थान, ललाट, ये माथा चौड़ा होता है, बहुत ब्रॉड लगता है, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े गुणी होते हैं। इनके भीतर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, आत्मविश्वास इनके भीतर बहुत होता है। ये बड़े दिलदार होते हैं, उदार दिल के मालिक होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं। लेकिन कभी कभी इनके भीतर अहंकार आ जाता है। कुछ लोगों का ललाट, ये माथा ज्यादा चौड़ा होता है, कुछ लोगों का माथा ज्यादा चौड़ा होता है, इसे लोग छुपाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जितना ज्यादा चौड़ा होता है उतना ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में मान, प्रतिष्ठा, धन और दौलत सब कुछ प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं और ये जो भी डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं, ये जरूर पूरा करते हैं, जरूर हासिल करते हैं। अब ये जो बड़े आकार का माथा होता है, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है और ऐसे लोग अपने कार्य में कुशल भी होते हैं और होशियार भी होते हैं। दूसरों से अपनी बात मनवाई लेते हैं और प्रशासनिक सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो जो ब्रॉड जिनका हुआ उनका तो ये है, तो जिनका सकरा हुआ उनका क्या होता है? जो बहुत ब्रॉड नहीं होता, संकरा होता है, उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है। ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और जीवन में अनायास, बिना मतलब के संघर्ष में फंसे रहते हैं और कई सारी बेमतलब की परेशानियों से इनका सामना होता रहता है। कई बार महसूस होगा कि ये हिस्सा रेक्टेंगुलर, आयताकार है। ऐसे लोग असंतुलित होते, लेकिन दिल के बुरे नहीं होते। बहुत से लोगों का जो माथा होता है वो ओवल शेप में होता है, अंडाकार। तो अंडाकार माथे वाले लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। इनकी इमेजिनेशन बड़ी गजब की होती है, यानी कल्पना शक्ति इनकी कमाल की होती है। ये अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। जिनका माथा दबा हुआ होता है, यहाँ से अंदर से दबा होता है, तो इनकी सोच बड़ी व्यवहारिक होती है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं, लेकिन इनको थोड़ी अपनी बात बात में शेखी बगाड़ने की आदत होती है। जिसका माथा पतला होता है वो व्यक्ति स्वभाव से बहुत भावुक होता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरों का इन्फ्लुएंस बहुत होता है। जिसका सर चिकना होता है और चमकीला होता है, ये लोग बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, भगवान होते हैं। ऐसे लोग अपनी प्रतिभा और ज्ञान से
बहुत प्रॉस्परस हो जाते हैं और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। माथे पर जो रेखाएं बनी हुई होती, ये जो लाइन कई बार विजिबल होती है, जिसकी रेखाएं जितनी अटूट होती है, टूटी हुई लगी लाइन होती है, तो विजिबल है, जीवन इनका बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे लोग बहुत दार्शनिक सोच रखने वाले, गहरी सूझबूझ वाले होते हैं। अब जिसका ये माथा आगे की तरफ निकला होता है, पता भी अंदर धसा हुआ होता है, दबा हुआ, लेकिन कुछ ये से निकला हुआ होता है, ऐसे लोग बहुत तीव्र बुद्धि के मालिक होते हैं, भाग्यशाली भी बहुत होते हैं। जिन लोगों के मस्तक पर कोई फिगर बन जाता है, धनुष या वज्र या अर्धचंद्र जैसी आकृति बन जाती है, ये लोग भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। इनके जीवन में बड़ी प्रोग्रेस होती है और काफी मान सम्मान और धन अर्जित करते हैं। जिन लोगों के माथे पर अर्धचंद्र का चिन्ह बनता है, उन्हें जॉब से ज्यादा बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजनेस में वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग इंडस्ट्री में बहुत आगे जाते हैं, बड़े इंडस्ट्रिस्ट बन सकते हैं। कई बार किसी के सर पर शंख का निशान भी हो सकता है, शंख जो बजाते हैं। तो ऐसे लोगों की रुचि जब ऐसे सिकोड़ते हैं, तो शंख, अगर शंख की आकृति दिख रही है, तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा इनकी होती है और ऐसे लोग बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु होते हैं, बन सकते हैं। और सौभाग्यशाली होने के साथ में बहुत बैलेंस्ड लाइफ, संतुलित जीवन जीते हैं और उनका जीवन एक आदर्श की तरह होता है। बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जिनके फोrehead के ऊपर में स्वास्तिक का निशान बनता है, हाथों में भी ये बनता है। और जैसे आप देखेंगे मेरे हाथ में ये, यहाँ पर स्वास्तिक का निशान बन रहा। तो ये स्वास्तिक का निशान कई बार फोrehead में भी बनता है। अगर ऐसा निशान बनता है तो ऐसे लोग जीवन में बहुत सौभाग्यशाली होते हैं और अकूत धन संपत्ति अर्जित करते हैं। ऐसे लोग बड़ा उत्तम जीवन जीते हैं। ऐसे लोग बहुत सुंदर जीवन जीते हैं। तो ये तो हो गई आपके सर की बात। इसके बाद और भी चीजें बता देता हूं, 5 बचे हैं। जिसकी नाक सीधी लेकिन छोटी होती है, ऐसे लोग भाग्यशाली भी होते हैं और धर्मात्मा भी होते हैं। बड़ी नाक वाले या हाथी जैसी नाक वाले लोग ये भोग विलास की प्रवृत्ति रखते हैं। टेढ़ी मेढ़ी नाक जिसकी होती है या कटी फटी होती है, आगे से मोटी होती है, ऐसे लोग उल्टे कर्मों की तरफ जल्दी अग्रसर हो जाते हैं। और जिसकी नाक का केवल आगे का हिस्सा थोड़ा टेढ़ा हो या झुका हुआ हो, वो बहुत प्रॉस्परस होता है। तोते के समान अगर नाक हो, ऐसे आकर के नीचे झुकी हुई होती, तो ऐसे लोग बहुत ऊंचे पदों पर जाते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। इसके अलावा बहुत सी नाक ऐसे
जिनकी नाक नीचे की तरफ झुकी हुई होती है वो बड़े मनमौजी होते हैं। अब एक जरूरी बात चलते चलते कि आपकी देह में जो बीमारियां पैदा होती हैं आपके विचारों से, आपकी मानसिक स्थिति से पैदा होती हैं। मन में जैसे विचार आते हैं आपके शरीर में उसी प्रकार से रासायनिक क्रिया घटित होती है। आपका मन दोनों ये रासायनिक क्रियाओं के खेल में बंधा हुआ है। आपके भीतर खुशी की अनुभूति और जब आप परेशान होते हैं तो कुछ दिन बाद रसायनों का उत्सर्जन है, यह आपको बताया है। भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों का जो मूल माना गया है ये 5 एलिमेंट्स, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। जल जिसको फोर्स भी कहते हैं, पृथ्वी जिसको मैटर कहते हैं, अग्नि जिसको एनर्जी कहते हैं, वायु जिसको फॉग कहते हैं और आकाश जिसको स्पेस कहते हैं। ये पंच महाभूत जिनसे स्थूल सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ निर्मित है, लेकिन ये जड़ है। जड़ यानी निर्जीव, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको जीवित करने के लिए चेतना चाहिए। चेतना यानी सुरत, सुरत यानी आपकी रूह जो आप में भी है, सुरत यानी आत्मा। सांख्य शास्त्र कहता है ये स्थूल प्रकृति इन्हीं पंच महाभूतों से बनी है। अन्नमय शरीर भी इन्हीं से निर्मित है। और प्राचीन ग्रीक में भी इथर यानी आकाश को छोड़कर इनमें से चारों तत्वों का उल्लेख मिलता है। फारस के एक बहुत बड़े रसज्ञ हुए थे रसायन शास्त्री जबीर इब्न हय्यान, और यूनान में अरस्तु, ये भी इसके सूत्रधार माने जाते हैं। हिंदू विचारधारा के समान ही यूनानी, जापानी और बौद्ध धर्म में भी, इन मतों में भी इन पंच तत्वों का बहुत महत्व है। मुझे आपका वीडियो नहीं पंच आ रहा तत्व है। जब तक संतुलित रहते हैं तो आपकी देह संतुलित रहती है। आपकी देह, आपका वीडियो नहीं आ रहा है गुरुदेव। जी आपका वीडियो हाँ अभी आया, लेकिन वो थोड़ा वो टेढ़ा हो रखा है आपका। अभी ठीक है? मुझे तो थोड़ा अभी ठीक है गुरुदेव। और वैसे भी, हाँ वैसे भी समय पूरा हो गया है। हाँ गुरुदेव। थोड़ा बीच में विघ्न आ गया था। हाँ, बीच में शायद कनेक्शन लूज हो गया था। तो बड़ा अच्छा है, अभी बहुत सारी बातें बताने के लिए बची हुई है। तो ये आपको अगले वेबिनार में यानी सितंबर मंथ के पहले शनिवार को हम लोग मिलेंगे और इस पर बात करेंगे। ये जो आपको ध्यान और भजन आपको बताया और सिखाया गया, इसकी आगे की प्रैक्टिस के लिए आपको नियमित अभ्यास जरूरी है। अगर आप ये करेंगे तो गुरु महाराज की दया से आप सराहनीय होंगे। अभी तो आपको कुछ नहीं बताया, बहुत जरा सा बताया है और बहुत कुछ बचा हुआ है। आपके भीतर अपार संभावनाएं, अनंत। इसी रहस्य को और सुलझाएंगे और इस गूढ़ता में थोड़ा और समाधान ढूंढेंगे अपने अगले वेबिनार में। तब तक आप सबको प्रणाम। आप सबका मैं आभारी हूं। जय गुरुदेव।